स्टूडेंट्स, कोरोना टाइम तो चल ही रहा है, लॉकडाउन भी है इस टाइम। पर इस लॉकडाउन में अपना और घर वालों को विशेष ध्यान रखें। ध्यान के साथ साथ भी कंटिन्यूस पढ़ते रहें। जो आपको व्हाट्सएप के अलाउंग या यूट्यूब के अलाउंग वीडियोस मिल रहे हैं ना, उन वीडियोस को कंटिन्यू पढ़ते रहें ताकि घर पे टाइम खाली लॉक ही ना रहे। ओके, हाँ, थोड़ा पढ़ते रहें ताकि ये टाइम यूटिलाइज हो जाए। यस, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा मोशन की 3 इक्वेशन और उन तीनों का 3 तरीके डेविएशन। ओके, पर नेक्स्ट इज व्हाट, हमने कल आपको होमवर्क भी दिया था। क्या? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। और आपको हिंट भी दी थी ये कैसे करना है। जिनका हो गया है गुड, जिनका नहीं हुआ वो ऐसे टैली करें। ओके, सपोज इट्स अ ऑब्जेक्ट, it's a distance of 1 second, it's a distance of 2 second, 3 second, last n minus 1 second, last n second. It's a distance traveled by the object in n minus 1 second or n second. You have to find out that displacement which is covered by the moving object in n second. It means n minus 1 second के बाद में और n तक, n minus 1 के बाद और n तक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो उसके लिए हमने आपको हिंट दी थी कि सेकंड इक्वेशन के अलाउ करेंगे केवल। तो योर सेकंड इक्वेशन इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर n टाइम sn बिकम un प्लस हाफ an स्क्वायर एंड योर प्रीवियस टाइम इज n minus 1 सेकंड के लिए s n minus 1 u n minus 1 और हाफ a n minus 1 का स्क्वायर। योर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, s n minus 1 के आगे n तक। ठीक, so your s n become s n minus s n minus 1. Okay, s n is your what, u n plus half a n square, and n minus 1 is minus u n minus 1 and plus half a n minus 1 का स्क्वायर। सॉल्व इट, u n plus half a n स्क्वायर, पहले मल्टीप्लाई करें देन माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के अंदर पहले अंदर सॉल्व करें देन माइनस को सॉल्व करेंगे। u n minus u plus half a n स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस 2n हाफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? हाँ, देखिए अब माइनस मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a। क्लियर? और प्लस 2n इंटू हाफ a। देखिए an स्क्वायर नेगलेक्ट हुआ। क्लियर? एंड un से u नेगलेक्ट हुआ। व्हाट इज रिमेनिंग, u, और इन दोनों में से हाफ ए कॉमन ले लीजिए। हाफ ए कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2n, यहाँ बचा माइनस 1, 2n माइनस 1। इट्स अ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, it's a displacement in nth second. As n become u plus half a 2n minus 1. N is your time which is taken by an object. Okay? Yes. Write down. Your next topic is what? Your next topic is nature of quantities. In briefly आपने फर्स्ट यूनिट की शुरुआत में पढ़ा था ये। In briefly आपने देखा फर्स्ट यूनिट की शुरुआत में जनरली आपकी क्वांटिटीज 3 टाइप की होती हैं। स्केलर क्वांटिटी, नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी, नंबर 3 सीडो क्वांटिटी। स्केलर इज व्हाट, वो क्वांटिटी जिनको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए। दे डोंट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर द रिप्रेजेंटेशन। वो क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड चाहती हैं, क्लियर, आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर direction as well as magnitude are known as
वेक्टर क्वांटिटी। हमने आपको फर्स्ट यूनिट में एग्जांपल भी दिए देंगे। स्केलर क्वांटिटी मींस जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ही मींस डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटी इज व्हाट, योर डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, पर स्पेसिफिक डायरेक्शन होने के कारण डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड लास्ट क्वांटिटी इज सीडो, PSEUDO। सीडो इज व्हाट, दोज क्वांटिटी व्हाट, सीडो इज व्हाट, दो वो क्वांटिटी जो ना तो जिनको मैग्नीट्यूड चाहिए और ना ही डायरेक्शन चाहिए। तो ये मतलब ना कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो और ना ही डायरेक्शन कांस्टेंट हो, दोनों चेंज होंगे, तो उन क्वांटिटी को बोलते हैं सीडो। ओके, यस। तो हम यहाँ देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी का स्पेशली। वेक्टर क्वांटिटी व्हाट, दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। इन डेप्थ vector quantities are of two types, polar vector or axial vector. What, polar or axial? Polar vector is what, those vectors which have a point of application. It means have a starting point, like sun rays, whatever be the position of sun, but sun rays always will come out from sun. It means they have fixed initial point. Okay, उनको बोलते हैं पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर इज व्हाट, those vector which have axis of direction, and those vector whose direction is along the axis। okay, उनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। और स्पेसिफिक वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर। व्हाट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम से ही दिख रहा है, जो यूनिट मीन्स वन, मतलब वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1, और डायरेक्शन इनकी प्री डिफाइंड हो ऑलरेडी, इनकी डायरेक्शन प्री डिफाइंड होगी। दोज वेक्टर whose magnitude is 1 and direction is predefined and its formula is, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है, वेक्टर विद क्वांटिटी विद देयर कैप। कैप लगाएंगे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए, वेक्टर ओवर देयर मॉड। अब यहाँ पर आपको नया वर्ड मिला, मॉड। मॉड इज व्हाट, mod is your magnitude, mod is your magnitude। ओके, यस। वो भी देखते हैं mod कैसे निकालेंगे। सपोज इट्स योर वेक्टर I plus 2j minus 3k। I j के आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, I j के आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अलोंग x एक्सिस I आएगा, y के अलोंग z आएगा, और z के अलोंग k आएगा। x के अलोंग I, y के अलोंग j, z के अलोंग k। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मॉड का बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ I मतलब I के साथ कौन है, 1 का स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, j के साथ कौन है, 2, प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, देन 1 plus 4 plus 9, it means 14। root 14 is its magnitude, root 14 is its magnitude। तो अगर हम बात करें I plus 2j minus 3k का यूनिट वेक्टर क्या होगा, then its unit vector is vector over their mod, vector over their mod। vector is what, I plus 2j minus 3k और मॉड रूट 14। तो I के अलोंग अलग से रूट 14, देखें हम इसको अलग अलग करें। I के अलोंग अलग से रूट 14, J के अलोंग अलग से रूट 14, और K के अलोंग अलग से रूट 14। इट्स अ यूनिट वेक्टर ऑफ I plus 2j minus 3k। ओके, वेक्टर क्लियर हुआ, पोलर, एक्सियल और लास्ट यूनिट वेक्टर। एट द एंड I will discuss what, addition और subtraction are same as quantity। इनका सेम क्वांटिटी के बीच में एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। जैसे सपोज चलो एक वेक्टर है हमारा I plus 2j minus 3k, सेकंड है I plus j plus k। तो I को I से जोड़ दो, j को j के साथ और k को k के साथ मर्ज कर दो। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन इनके अलावा हो जाएंगे।
Next one is what? Product between vector. Product between the vector quantity. It is of two type. Dot product, समझ लीजिए इसको ब्रीफ में. Product are of two type. प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट दो तरीके से करेंगे. फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज योर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट. राइट डाउन इट्स डेफिनेशन ओनली. ओके, इन ब्रीफ I will tell you tomorrow. What is dot product? The product of two vector quantities known as dot product when it is equal to the product of their magnitude, like this, product of their magnitude and the cosine of the angle between them. Cosine of the angle between them. And what is cross product? What is cross product? The product between two vector quantity. The product between two vector quantities is known as cross product या vector product when it is equal to the product of their magnitude and sine of the angle between them with unit vector. And what is a unit vector? Unit vector is always perpendicular to the plane in which A or B exist. Unit vector is a vector which is perpendicular to the plane where A or B vector exist. Okay? इन दोनों का आप लिख के लर्न करें. Tomorrow I will tell you in detail. Thank you. Good morning everyone. I hope all you are quite well at your home with your parents and keep learning with WhatsApp or YouTube videos. Okay? In previous video we discussed regarding the displacement in n-second with the introductory part of vector quantities. Introductory part of vector quantities. What are they? Next one is your operation between the vector quantities. Operation between vector quantity. All these are mathematical operation. Addition, subtraction, multiplication. Okay? When we are discussing about addition, then same unit vector merge with same, means in case of addition only I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ. I, J, K are your unit vectors along X, Y और Z axis. Okay? तो I, J, K को सिमिलरली अलग अलग ऐड कर देते हैं और सब्सट्रैक्शन में I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ ही सब्सट्रैक्ट करेंगे. Clear? Your next one is what? Subtraction. Last one is multiplication. It's a crucial one. It's a multiplication. Getting it very clear? Multiplication between vector quantities. Actually the multiplication between vector quantities means दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करना है. अब वो मल्टीप्लाई होता है दो टाइप का. अगर दोनों क्वांटिटी का नेचर वेक्टर का है तो तब वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट के अलाउंड. अदरवाइज एक स्केलर हुई या दोनों स्केलर हैं, दोनों स्केलर तो नॉर्मल हो गया. अगर एक भी स्केलर हो गई इट मीन्स द प्रोडक्ट कम्स अंडर डॉट प्रोडक्ट. ओके, व्हाट इज योर डॉट? डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट? डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट? डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं. डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं. व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट बिटवीन द vectors. It is the product between the vectors when it is equal to the product of their magnitude, like a vector b vector, product of their magnitude. In previous video, yesterday in yesterday video you have checked how you find out the magnitude. Okay, dot product is what? Product of their magnitude and the cosine of the angle between them. A और B के बीच का एंगल है थीटा. ओके, इट्स योर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर भी बोलते हैं इसको, स्केलर. ओके, नेक्स्ट वन इज योर
क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, yes, it is what? The product between two vector quantity is known as cross product. The product between two vector quantities is known as cross product when it is equal to the product of their magnitude and the sine of the angle between them, like this. A cross B become what? Product of their magnitude and साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल है थीटा विद यूनिट वेक्टर. एन कैप इज योर व्हाट? एन कैप इज योर यूनिट वेक्टर. यू ऑल नो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर एन, हियर एन कैप इज योर यूनिट वेक्टर. एन कैप इज द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane where A or B exist. I will told you some examples regarding dot or cross. Okay, take its properties. डॉट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होने वाला है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट. चेक आउट देयर प्रॉपर्टीज, हाउ दे वर्क. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डॉट प्रोडक्ट. ओके, हाँ, डॉट इज व्हाट? सपोज यू हैव टू फाइंड आउट mod I. I dot I become what? Means mod of I. Okay, with cos of theta. I means x axis, I means x axis. x और x ओवरलैप करेंगे, एंगल कितना होगा? 0. cos 0 की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर बिकम 1. cos 0 की वैल्यू 1. So I dot I become 1. Similarly j dot j and k dot k. j dot j और j का डॉट प्रोडक्ट भी 1 होगा. Similarly k dot k product become also 1. Okay, the dot product between the same unit vector become 1 as your property said. Okay, in next property, what is it? The dot product between two different unit vectors. Like I dot j. I is along x axis, j is along y axis. It is also known as the product of their magnitude, mod of I and mod of j. And cos of angle between I and j. I is along x, j is along y. The angle between x or y is what? X, y, z are mutually perpendicular axis, you all know. X axis, y axis and z axis are mutually perpendicular axis. So angle between x and y become 90. The value of cos 90 become 0. So I dot j become 0. Similarly j dot k dot I, all are 0. All are 0 in dot product. Okay? Yes. Learn all the property and write down. Okay? Yes. Next one is your cross product. What? Cross product is what? The product between two vector quantity. The product between two vector quantity is known as cross product when it is equal to the product of their magnitude and the sine of the angle between them. It's a cross product. A cross B, mod of A, mod of B, sin theta of n cap. Product of their magnitude, A और B का mod है ये, and the sine of the angle between them. A और B के बीच एंगल है थीटा. Sine of the angle between them with unit vector n cap. N cap with the unit vector which is perpendicular to the plane in which A vector और B vector lie. जिस प्लेन के ऊपर A वेक्टर और B वेक्टर लाई करेंगे ना, उसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा एन कैप यूनिट वेक्टर. ओके, हाँ, इसकी प्रॉपर्टी देंगे क्रॉस प्रोडक्ट की. I क्रॉस I क्रॉस I is what? According to formula mod I
एंगल बिटवीन आई एंड आई बिकम 0, साइन 0 विद एन कैप, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, so all are 0, it means I cross I become 0, similarly J cross J and K cross K become 0, also 0, J cross J also and K cross K also 0, but between the different unit vector like I cross J, like I cross J, mod of I, mod of J, and angle between I and J is what? I is your x axis, J is your y axis, x और y के बीच एंगल कितना होगा 90, sin 90 with n cap, sin 90 वैल्यू 1, mod of I 1, mod of J 1, sin 91, n cap कितना होगा x और y के परपेंडिकुलर कौन है, हम जानते हैं, हमने 10th में पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में, x y z आर orthogonally mutually perpendicular axis, so x और y के परपेंडिकुलर k, x y के परपेंडिकुलर z axis, z axis के along है k unit vector, similarly I cross j become k and j cross k become I and k cross I become j, okay, it's a dot or cross product, but thing is what, how can we find out, take some mathematical example. इन प्रॉपर्टीज के व्यापफल हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, डॉट करें या क्रॉस करें, कोई भी करें, पर इन्हीं के व्यापफल होगा जो भी होगा, ओके। देखिए ये सब चीजें मैथमेटिकल प्रैक्टिकल सिनेरियो में इन सारे प्रॉपर्टीज से, जिन प्रॉपर्टीज के व्यापफल हम काम करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जरा डॉट प्रोडक्ट को देखें, पुट योर फर्स्ट वेक्टर इज I plus j plus k, take any example, and v vector is I minus j plus 2k, what's the product, a dot b is what, a dot b is what, हम जानते हैं I dot I क्या होता है 1, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे का जे से करो, के का के से करो, आई डॉट आई बिकम 1, जे डॉट जे -1, ये प्लस एक माइनस है, एंड 1 इंटू प्लस 2 तो प्लस 2, रिमेनिंग व्हाट 2, ए डॉट बी बिकम 2, आंसर कम्स इन स्केलर क्वांटिटी, सो वेक्टर इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्लियर। टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, we have taken a vector and b vector, in cross product how can we, a cross b become, according to 12th mathematics it comes in different determinant part, matrix or determinant, how they done, I j and k, I 1 1 1 1 1 1 1 minus 1 2 1 minus 1 1 minus 1 और 2, देखिए अब कितना हुआ, आई करने तो आई को हाइड कर लीजिए, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1, मतलब 1 इंटू 2 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1, it's your I coefficient, it's your J coefficient is what, J, जिससे खत्म हुआ शुरू से ही करेंगे, 1 इंटू -1 भाई खत्म कहाँ हुआ, इस चेन पे खत्म हुआ, इनमें से किसी J के लिए J को हाइड कर लो, तो 1 से स्टार्ट करो, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 1 इंटू 2, एंड के खत्म कहाँ हुआ है, 1 इंटू 2 खत्म हुआ है आपका इस पर,
शुरुआत भी इससे ही करेंगे। जे को लेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू -1 -1 इंटू 1, ठीक। सॉल्व करें। 2 -1 प्लस 2 प्लस 1 3i, 1 -2 -j, -1 -2k। इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, हाँ। अब देखो आपने डॉट का भी एग्जांपल देखा, क्रॉस का भी एग्जांपल देखा। दी आर द ऑपरेशन बिटवीन द वेक्टर क्वांटिटीज लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आई विल गिव सम होमवर्क रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इन PDF. I will send you with. Okay. One more thing is what? On the behalf of the operation, you can also find the resultant vector. What is it? देखो जरा इसको। रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर के ऑपरेशन होने के बाद वो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आई है, मर्ज होकर कितनी आई है। योर नेक्स्ट लॉ इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो होता क्या है, जब किसी ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड, मतलब एक पॉइंट से निकलने वाली दो साइड, इट्स योर ट्रायंगल, इट्स योर, इज इट क्लियर टू ऑल? A, B, C is a triangle. Two consecutive sides AB and BC came from point B. AB को बोलेंगे अब A वेक्टर, BC को बोलेंगे B वेक्टर। तो दो consecutive साइड को दो वेक्टर मान लीजिए, तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड है ना ट्रायंगल की, वो रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगी R कैप। वो कैसे आएगा? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC, वो इट्स अ पॉइंट D, angle is theta. Figure is clear to all? ABC is a triangle. AB and BC are your two consecutive sides which are represented by A vector and B vector, and the third closing side of triangle which is represented by resultant vector R cap, sorry R, ठीक। अब AD ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होगा? A कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा A sin थीटा, और BD A cos थीटा। ये कैसे मिलेगा आपको? अरे साइन थीटा देखिए कितना होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस मींस AD ओवर AB। AD कितना हुआ? AB साइन थीटा। AD हुआ आपका AB साइन थीटा, AB है A, AD बराबर AB साइन थीटा। AB इज A, so AD become A साइन थीटा। Similarly BD become A cos थीटा। क्लियर? आपने एक के अलग लेंगे साइन थीटा, एक के अलग लेंगे cos थीटा। क्लियर? अब देखिए इसके अलग क्या देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यू हैव रेड इन क्लास 10th, आप सब पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम को। इन ट्रायंगल ADC में देखिए आप, पाइथागोरस क्या होगा? AC इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, मीन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बिकम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। AD इज व्हाट? A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। CD A प्लस A cos थीटा प्लस B, A cos थीटा प्लस B का होल स्क्वायर है CD। CD बनेगी दोनों को मर्ज करके BC प्लस BD, B प्लस A cos थीटा का स्क्वायर कर दीजिए आप। ओके, स्क्वायर कर दीजिए इनका, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो आप A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बिकम 1। सो A स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा? केवल A स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। AC और R रिजल्टेंट वेक्टर, R वेक्टर का स्क्वायर, ये R वेक्टर का स्क्वायर बिकम A वेक्टर का स्क्वायर प्लस B वेक्टर का प्लस 2A वेक्टर B वेक्टर cos थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट? R कैप बिकम
a square b vector square plus 2ab cos theta comes in root a बराबर के एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड में क्या आएगा, रूट आएगा। तो आर वेक्टर बिकम इन रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिवाइज इट and practice it, and with this video I will give some homework in PDF form. Check it and done it all the numericals. Otherwise in next video I will give you the examples with their solution. Okay, thank you.